26 जनवरी 2026 की परेड में बिहार क्यों नहीं है? क्या बिहार को जानबूझकर हटाया गया? क्या केंद्र सरकार ने बिहार को नजरअंदाज कर दिया? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हमें बताई ही नहीं गई? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई, बिना राजनीति, बिना अफवाह। 26 जनवरी, देश का सबसे बड़ा दिन, कर्तव्य पथ, सेना की ताकत और राज्यों की झांकियां। लेकिन इस बार एक सवाल हर बिहारी के मन में घूम रहा है। 26 जनवरी 2026 की परेड में बिहार क्यों नहीं है? 26 जनवरी की परेड आखिर होती क्या है? 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक समारोह नहीं है। यह भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। यहां दिखती है टैंक, मिसाइल, वायुसेना और राज्यों की झांकियां। हर झांकी एक कहानी कहती है, हर झांकी एक राज्य की पहचान होती है। तो सवाल उठना लाजमी है, जब उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, तो फिर बिहार क्यों नहीं? क्या बिहार की संस्कृति कम है? क्या इतिहास कमजोर है? या क्या विकास दिखाने लायक नहीं? बिल्कुल नहीं। असल कारण समझने से पहले एक सच्चाई जानिए। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 36 इकाइयां। अब सवाल, क्या 26 जनवरी की परेड में 36 झांकियों की जगह होती है? तो उत्तर है नहीं। कर्तव्य पथ पर परेड का समय सीमित होता है और सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। टीवी ब्रॉडकास्ट का टाइम फिक्स होता है। इसीलिए हर साल सिर्फ 15 से 17 राज्यों या यूनियन टेरिटरीज की झांकियां ही शामिल हो पाती हैं। अब सवाल, बाकी राज्यों का क्या? यहीं से शुरू होती है रोटेशन पॉलिसी। रक्षा मंत्रालय ने कुछ साल पहले एक नीति लागू की, रोटेशन पॉलिसी। इसका मतलब हर राज्य हर साल शामिल नहीं होगा। राज्यों को बारी बारी से मौका मिलेगा, ताकि कोई राज्य हमेशा बाहर न रहे और कोई राज्य हर साल अंदर न रहे। एक तरह से टर्न सिस्टम। तो सवाल उठता है, रोटेशन पॉलिसी क्यों लाई गई? पहले क्या होता था? कुछ बड़े राज्यों की झांकियां बार बार दिखती थीं। छोटे या पूर्वी राज्यों को कम मौका मिलता था। लगातार शिकायतें आती थीं। इसीलिए सरकार ने कहा, हर राज्य को बराबर मौका मिलना चाहिए। अब 2026 की बात करते हैं। 2026 के लिए रक्षा मंत्रालय ने सीमित राज्यों को चुना। चयन रोटेशन के आधार पर हुआ। इस साल बिहार की बारी नहीं आई। बस सोशल मीडिया पर कहा गया, बिहार को सजा दी गई, बिहार को जानबूझकर हटाया गया, बिहार की झांकी रिजेक्ट हो गई। लेकिन इनमें से कोई भी दावा आधिकारिक तौर पर सही नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार को बाहर नहीं किया गया। बिहार की झांकी खराब नहीं थी। बिहार को हमेशा के लिए नहीं हटाया गया। यह सिर्फ एक अस्थायी रोटेशन निर्णय है। क्या बिहार पहले कभी शामिल नहीं हुआ? यह भी एक बड़ा भ्रम है। बिहार पहले कई बार परेड में शामिल हो चुका है। बुद्ध, नालंदा, मधुबनी कला, जल जीवन हरियाली और विकास परियोजनाओं को दिखा चुका है। यानी बिहार की पहचान कभी दबाई नहीं गई। तो सवाल उठता है, बिहार को 2026 में कहां देखा जाएगा? यह जानना भी जरूरी है। जो राज्य मुख्य परेड में नहीं होते, उन्हें पूरी तरह गायब नहीं किया जाता। वे शामिल होते हैं भारत पर्व, लाल किला परिसर, जहां लाखों लोग आते हैं, राज्य अपनी संस्कृति दिखाते हैं, झांकियां प्रदर्शित होती हैं। तो फिर इतना हंगामा क्यों? क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं। बिहार की छवि पहले से संवेदनशील रही है और चुनावी राजनीति से हवा देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें तथ्य जानने चाहिए या सिर्फ गुस्सा करना चाहिए? एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, अगर हर साल वही 5 से 6 राज्य दिखें, तो क्या बाकी राज्यों के साथ न्याय होगा? नहीं। इसीलिए रोटेशन जरूरी है। क्या यह फैसला बदला जा सकता था? तकनीकी रूप से नहीं, क्योंकि चयन पहले से तय होता है, महीनों की तैयारी होती है, सुरक्षा प्लान बनता है। अंत में एक बात, दिल से बिहार इतिहास है, संस्कृति है, संघर्ष है और भविष्य भी है। किसी एक परेड में ना होना बिहार की पहचान कम नहीं करता।